लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगितानं वन्दे विष्णुभयं भवभयं सर्वगणाथं यन्तं भावनाथं विद्येश्वरीदेशान्तरसमस्तं रामाजान वैष्टितज्ञं मनसा पश्यन्तं शान्तं न विदुःसरासुरादेवाय तस्मै नमः वसुदेवसुतं देवं वंशानुमोदनं देवकी प्रणमनं वन्दे जगद्गुरो ओम श्रीराम गीता साधनं शास्त्रं पूर्णया प्रेतरावान् विष्णु परमपां सुपाद्वैता गीताद्यनशीलस्मरणाय प्रस्या नैव सन्ति पापान् पूजनं कृतां च मलनमोचं पूषां दलिष्णानं दिने दिने सक्तगीतां वसिष्ठानं सर्वनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गमनी शास्त्रे स्त्रिया स्वयं पठनावसमुख पदता भारतां दत्त सर्वसं विश्वस्तं गीतां गतं गीता नायनमर्त्यते सर्वोपन्नपासो ससुदं गीतामृतं एकं शास्त्रं देवगीतमेको देवो देवकीपुत्रे एको मन्त्रेष्टनामानि यानि क्रमेकोदशस्य ओम अथाष्टादशोऽध्यायः अर्जुनोवाच सन्न्यासस्तु महाभाव तत्त्वमिच्छां वेदितुं त्यागस्य च प्रत्यकेऽस्मिसूदन् अर्जुन बोले हे महाभाव हे अंतर्यामिन् हे वासुदेव मैं संन्यास और त्याग तत्व न चाहता हूँ। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्णां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम जषणा। उससे भगवान बोले कितनी पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं त्याज्यम दोषोदित्य के कर्म प्राहो मनीषाः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कर्म मात्र दोष युक्त इसलिए त्यागने के योग्य है और दूसरे विद्वान ये कहते हैं यज्ञदान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चय सुड़ में तत्र त्यागे वर्षतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुषेश्वर संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तुम निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव बाणान मनीषां। यज्ञदान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञदान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को व्यक्त करने वाले हैं। एतान्यवितुं कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थेन यज्ञदान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्त और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियत सिद्धं संन्यासः कर्मणोपपद्यते मुहातः परत्याग तामसः प्रकीर्तः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मित्य येत कर्म काय कलेश त्याजेत सा कृत्वा राजसं त्यागम नहीं त्याग फलम लभित। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप है ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कलेश के भय से तत्व कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राज त्याग करके त्याग के फल किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्य यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च सात्यागा सात्विको मतः। हे अर्जुन जो शास्त्र वेद कर्म करना कर्तव्य है इसी भाव से आसक्त और फल का त्याग करके किया जाता है वह सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्य समाविष्टो मेधावी संशय। जो मनुष्य कुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह शुद्ध सत्गुण से युक्त पुरुष है, संसार बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न ही देहव्रता शक्यम तत्व कर्माण शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी त्यागी नित्य। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णतः सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम चतुर्विधम कर्मणः फलम भवत त्यागिनाम प्रेत्य न तो संन्यासनाम क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल होने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचैतान महाबाहो कारणान निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तान सिद्धि सर्वकर्णाम। हे महाभाव संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे बड़ी बात जान। अधिष्ठानम तथा कर्तारम करणम
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रतिविधं पृथग्युद्धं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचम। किसी विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा विभिन्न प्रकार की करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही पांचों दैव है शरीर वांग मनोवृत्ति कर्म प्रारवतेन रहा न्यायम व विपरीतम व पंचयते तसेतवा मनवाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ कभी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। तत्रयं सत्यकर्तारम् आत्मानं केवलम तुम यह पश्यत कृत बुद्धित्वान सा पश्यत द्रुमते। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के फल उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध ध्रुवात्मा करता समझता है, वह ब्रह्मण्ड बुद्धि वाला ज्ञान यथार्थ नहीं समझता। यशिनः कृतो भावोपदेशं लिप्यते हत्वालोकानंतरं विद्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में पागवान नहीं होती। वह पुरुष ने सब लोगों को मार कर वास्तव में ना तो मारता और न पाप से बनता है। ज्ञानम ज्ञेयम प्रज्ञाता त्रिविधा कर्मशोधना कर्णम कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रह है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्मता और कर्ता कर्म तथा प्रक्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधेता रोचते गुण संख्या यथा अवचरतान्यवे। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के वैसे तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे बड़ी बात सुन। सर्वभूतेषु भावं व्यमीक्षायं भावं व्यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानं वेति सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी प्रमाण भाव को जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में विभिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है उस ज्ञान को द्वारा यत् कृष्णमते कस्मिन् कार्ये शक्तिमहत्त्वम् अतत्त्वार्थवलभं बदलभं च तत्त्वं सम्रायतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदस्य आ सकता है तथा जो बिना मुक्त वाला तात्विक अर्थ से रहत और तो वह तामस कहा गया है। नियतम संग्रहित मरावदेशतः कृतम अफल कृष्ण कर्म तथा सात्विक उच्यते। जो कर्म शास्त्रविद से नियत किया हुआ और कर्ता वर्ग भगवान से रहत हो तथा फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा बिना राग द्वेष किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है। यह तो काव्य सकर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदायतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार पुरुष द्वारा किया जाता वह कर्मराज कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसा वनवेचा पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुच्यते। जो कर्म प्रणाम हान हिंसा और सामर्थ्य को न विचार करके राज्य केवल अज्ञान से आरम्भ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। मुक्त संवादे तत्वोत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धियो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग्रह अहंकार के वचन न बोलने अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने व शोक आदि कारणों से रहते हैं वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रसुद्ध हिंसात्मक शुचि हर शोकान्विता करता हर ऐसा पर कीता। जो करता आसक्त से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचार्य और शोक से लिप्त है रायस कहा गया है। अयुक्त प्राकृता स्तब्धा सटो निष्कृत को अलसः विषादी दीर्घ सूत्री चा करता उच्यते। जो कर्ता आयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी सूत्री व तामस कहा जाता है। बुद्धिवेदम धृतस्य युगुण स्त्रिविदम सुड़ो रोचमानम शेषेण पृथकत्वेन धनंजय। हे धनंजय तुम बुद्धि का गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा पूर्णतः कहा जाने वाला जहाँ सुन। प्रवृत्तम च निवृत्तम च कार्य भयावय बंधम मोक्षम च यादित बुद्ध भाषा पात सात्विकी। हे पार्थ जो बुद्ध मार व निवृत्त मार्ग को कर्तव्य को भय और अभय को बंधन तथा मोक्ष को यथार्थ जानते हुए सात्विकी है।
या धर्म चकारमेव च यथावत् प्रजानाति बुद्धि यथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पात्रायसी। हे पात मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता बुद्धिरा ऐसी है। धर्मम धर्मिते या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थानि विपरीतांश्च बुद्धि सा पातांसी। हे अर्जुन, जो सत्य गौतम मूर्ति से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य सब पदार्थों विपरीत मान लेती है, कोई बुद्धितांसी है। धृत्याया धारिते मनः प्राणेन्द्र क्रिया योगेन विचारण्या धृत सा पार्थसात्विकी। हे पार्थ जिस विचारणी धारण सकते हैं मनुष्य ध्यान के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है धृत सात्विकी है। यया तुम धर्म कामार्थं धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलांकांक्षी धृत्या पात्रायसी। हे परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्त धर्म अर्थ और काम का धारण करता है, वह धारण सकता ऐसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्य द्रुमेदा धृत सा पातांसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा भय चिंता और दुखों को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता, धारण किए रहता है, वह धारण तामसी वह धारण सकतांसी है। सुखम देवदानीम त्रिविधम श्रवण में भद्रस अभ्यासाद्रमते तदुखांतम च निगच्छति यदग्रे विषम प्रणामी अमृतोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्ध प्रसाद्यम। हे वरश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन, जिससे सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्य विषय तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य, इसलिए वह परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिय संयोगा तथाग्रे अमृतोम परिणामे विषय सुखता है समृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत तुल्य प्रतीत होने पर ही परिणाम में विषय तुल्य है, इसलिए वह सुखराज कहा गया है। यदग्रे चाण वंदे च सुखम त्रिमोहन महात्मना निंद्रा आलस प्रमादोत्तम तथा समुदायरथम। जो सुख भोग काल में था परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निंद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्त पृथ्व्याम वादिव देवी स्वापन सत्वम प्रकृति मुक्तम यदि विगुण ही पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप क्रमाण प्रभक्तान स्वभाव प्रभवेरुण। हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव गुणों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। समोदम स्तपः शौचम क्षांतराजमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पान के लिए कष्ट रहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर प्रोलोकाद में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा तत्वज्ञान हो करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतराष्ट्रम युद्ध चापरायणम दान ईश्वर स्वभाव छात्र कर्म स्वभावजम। पूर्वीता ते धैर्य चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और समय भाव, ये सबके सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र स्वभावजम। खेती गोपान और क्रय विक्रय रूप सत्यवार ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। स्वे कर्मण्यवृत्ता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दते सक्षुण। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्त को परम सिद्ध को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्ध को प्राप्त होता है उस विधि को सुन। यथा प्रतिभूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणां व्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।
श्रेयान्न स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात्मनिष्ठतात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नावकिलेशम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषों न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेना निर्वावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, तो शुभ होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। आसक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्वाहा नैष्कर्म सिद्धिम परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वतासक्त रहते हे बुद्धिवान अवस्था रहते और जीते हुए अंतकरण वाला प्रधान के द्वारा उस परमेश्वर को सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथा अनुभूति में समासे नहीं कौन्तेय निष्ठा ज्ञान यज्ञ परा जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को ही कुंती पुत्र सच्चे में ही मुझे बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो दैत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषय स्तुत्वारागधीरो यदस्य च विरक्तिदेवी लघुवासी यत्तवाक्याय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं सोपासतः अहिंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुचनो शांतो ब्रह्मभय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक नियुद्ध करने वाला शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरणों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके बलिवाद और वैराग्य का आश्रय लेने वाला था। अहंकार बल घमंड प्रत्यय का त्याग करके निरंतर ध्यान के प्राण रहने वाला, पूर्णता रहत और शांति एकदम पुरुष सैतान ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूत प्रश्नात्मा न सोचित न कांक्षते समा सर्वे भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सैतान ब्रह्म में की भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में असंभव वाले योगी मेरी प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या मां विजानाद यावान्यश्चाहं तत्ततः ततो मां तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्त से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझे प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदं व्यम्। मेरे प्राण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ ही मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेता सर्वकर्माणं मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोग उपासित मच्चित्ता स तं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समुद्र योग को अवलंबन करके मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्ता सर्वद्रवाण मत प्रसादात् दृश्यसे अथ चित्तमहंकारान् दृश्यसे विरंगच्छसे। ऊपर प्रकार से मुझे चित्त वाला होकर तुम मेरी कृपा से समस्त गुणों को अनाशी पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात तुम्हारे से भ्रष्ट हो जाएगा। यदि अहंकार वहाँ से न योतस्य मन्यसे मिथ्ये व्यवसायस्ते भगतिस्त्वां विनोच्यते। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जैन कौन्तेय बुद्धिविद्धा स्वेन क्रमणा कर्तुम नेच्छसि यन मोहात गृह्यसि वसो अपि। हे कुंती पुत्र, इस कर्म को तुम मोह कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्व स्वाभाविक कर्म से बना हुआ परोस होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। हे अर्जुन, सही रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर में परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ स्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम को प्राप्त होगा। एतते ज्ञानवाख्यातं गहातरं मया बिम्रसि तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैं तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्युक्त ज्ञान को पूर्णतः भलीभांति विचार कर जाना चाहता है, वैसा ही कर।
सर्वगहतं भूयः शृणु मे परम वचः इष्टोऽसि मे दृढ़ ततो वक्ष्यामि ते तं। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम वैश्विक वचनों को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकार वचन मैं तुझसे कहूँगा। मन मना भव मद्भक्तो माद्याजी माम नमस्कुर मामय वैश्य सत्यम ते प्रतियाने प्रियो असि में। हे अर्जुन, तुम मुझे अमर वाला हो, मेरा भक्तवन, मेरा पूजन करने वाला हो, मोर मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहिं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को तथा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझे त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तो ये संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। एदम ते नाथवस्काय ना भक्ताय कदाचन नाशा शुश्रूषे वाच्यम न च मां यो विसूयते अन्यो अभ्यसूयते। तुझे गीता रूप रश्मि उपदेश किसी भी काल में ना तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्त से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, तथा जो मुझमें दोष हो सकता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। या एवं परमं गहम मद्भक्ति विधास्यते भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वेश्यत संशय। जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस पर वैश्विक गीता शास्त्रों को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो हुए। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अद्यश्यते चाया इमं धर्मं संवाद मावियो ज्ञान यज्ञेन तेन मिष्टः शामित मे मतिः। जो पुरुष धर्म में हम दोनों के संवाद गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान योग से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान सुयसुर्याद विहो न रहा स्वभिमुक्ता समान लोकान प्रापुण्यात् पुण्य कर्मम। जो मन श्रद्धायुक्त और दोष से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेतच्छतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोहा प्रणष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त श्रवण किया, और हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान यद मोह नष्ट हो गया। अर्जुनवाद नष्टो मोहा स्पर्शद्वाद तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेहः कस्य वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने इसमें प्राप्त कर ली है। अब मैं संसार रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजयवाद इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम्यहं श्रोष्मद्भुतं रोमहर्षणं। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के सदपुत्र शुभ रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसाद अच्युत वाने तदगहमहं परम योगम योगेश्वरा कृष्णा साक्षात कथयतासम। श्री व्यास जी कृपा से दुर्दृष्ट पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष सुना है। राजन संस्मृत संवाद अद्भुतम केशवार्जुन पुण्य वैश्याम च मुहुर्मुहुः। हे राजन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस युक्त कल्याणकारक संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच संसमत रूपम अद्भुतम हरे विष्णु में महान राजन वैश्याम च पुनः पुनः। हे राजन श्री हरि के और सत्यंत वृक्ष रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत पार्थो धनोदा तत् श्री विजयो भूत ध्वा नीत मत्रिमम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडे धनुधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय भूत और अचल नीत है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदित। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद विद्यां योगा शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे मुख संन्यासो नवाष्टादशोऽध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीता आनंद घन षडेश्वर पूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्यवाणी है। ये अत्यंत रहस्यों से पूर्ण है
परम दयामय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेम में विशुद्ध भक्त से अपने हृदय को भरकर भगवदगीता का मन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप किसी अंश में जारी कर सकते हैं। अतः अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्त अर्जुन को आदर सम्मान कर अपने कैसे देवी गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति को गीता का श्रवण मनन अध्ययन करें एवं भगवान के आज्ञा अनुसार यथा योग तत्परता के साथ साधन में लग जाए। जो इस प्रकार करते हैं उनके अंतर कर्म में नित्य नए नए भगवान द्वारा कर्मों मध्य स्थान होती रहती हैं। तथा वे सर्वथा शुद्धंत कारण होकर भगवान के लोग का दर्शन करते हुए श्री भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते हरहि कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते परम सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा। तत्वज्ञान विकासिन विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्त विद्याहीन निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। सरहस्य प्रदायिन सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते रागदेश विदारिणे कारिणे मोद सदा मैया कारिणे मोद सदा। भो भयहारिणे कारण परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नासिन तम रजनी मैया नासिन तम रजनी। देवी सदगुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हर मुख की वाणी मैया हर मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते दया सुधा सावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर अपना कर ली जय। ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरहि कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद गीते।